हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट सूचना है, हमने एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है और इस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बच्चों शेयर कीजिएगा। यानी जो इस साल 12th में आए हैं उनको बच्चों को भी इस ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कोई फालतू बच्चे ऐड मत कीजिएगा जो आपको परेशान करे। ठीक है, तो बस इसलिए अगर ऐसा किया और वो फालतू के मैसेज शेयर करेंगे तो हम उसको आउट ऑफ ग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो फालतू शेयर जो है फालतू को ज्वाइन मत कराइएगा। पढ़ने वाले बच्चे हों ऐसे ऐड कराइए जिससे कि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप लोग उस ग्रुप में क्या कर सकते हैं, फ्री व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप आपस में क्वेश्चंस पूछताछी कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना कोई भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी पढ़ाई को संबंधित, तो इसलिए वो ग्रुप मैंने बना दिया है। ठीक है बच्चों, और एक हमारा दूसरा ग्रुप है वो पेड ग्रुप है। अगर आप उसमें ज्वाइन होंगे तो आपको 400 रुपये जमा करने पड़ेंगे। साथ में हम आपको उसको नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, मॉडल पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, फॉर्मूला देंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी पेड ग्रुप में, जिसमें आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, पूरे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप उस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कोई भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यार देखिए, वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को व्हाट्सएप पर आप उस वीडियो को शेयर किया करो, लिंक शेयर कर दिया करो। ठीक है, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी, फिक्र मत कीजिएगा। और अभी तक आपने देखा, हमने जितना भी पढ़ाया आपको सुपर समझ में आया भी होगा। आई होप ऐसे आगे भी आपको क्लियर होगा सब कुछ। ठीक, चलिए तो आज 5वां क्वेश्चन चलेगा। 5वें क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं देखिए, इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित प्रश्नों को सरलतम रूप में लिखिए। यानी वो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब आप समझते हैं सरलतम रूप। अगर कोई बड़ी सी चीज है तो उसको हल करके छोटा सा एक आंसर लेके आना, ये है उसका मतलब सिंप्लीफाई। सरल करना, सिंपल करके लिखना। ठीक है, अगर कोई बड़ा सा सवाल है तो उसको हल करते करते एक छोटा सा आंसर लाना है, वही उसका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं क्या दे रखा है। tan इनवर्स अंडरवुड में 1 + x² - 1/x, इसको सिंप्लीफाई हमें करना है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न है, 4 हमने करा दिए हैं अभी तक। तो सरल करो, क्या करना है, सरल करो, इसको सरल करवाया है। tan इनवर्स अंडरवुड 1 + x² - 1/x, और इसमें कहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो x की वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो बस। ठीक है, चलिए x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये जो -1 है ये रूट से बाहर है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने आपको क्या बताया, बस कि आपको जो 9 से लेकर 12 तक त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, बेसिक वाले, मैंने आपको 5 वीडियो उनकी प्रोवाइड की हैं, जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, शुरुआत की 5 वीडियो में वही फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यार आपको वो फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होंगे तो रियली बता रहा हूँ आपको मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर कितने फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति के 9th से लेके 11th तक के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूलों का कितना यूज है आप लोग जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे और आपको मालूम पड़ेगा हाँ बहुत ज़्यादा यूज है। तो आप उन फॉर्मूलों को जरूर याद कर लीजिए अगर आपने याद नहीं किया है। यहीं पर देखिए बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को हम करेंगे कैसे, उन फॉर्मूलों का यूज है यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये है क्या, ये tan इनवर्स है और ये ब्रैकेट में ये चीज़ दे रखी है, इसे सॉल्व करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप इसमें x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखेंगे कि इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करके बाहर क्या है tan इनवर्स, तो अंदर tan मिले। यानी ऐसी वैल्यू आपको यहां पर रखनी है सोचकर समझकर x की जगह पर, कि फिर इस ब्रैकेट वाली टोटल वैल्यू को सॉल्व करें हम, हल करके बाहर अगर क्या है tan इनवर्स है तो अंदर tan मिले। अगर बाहर sin इनवर्स होता तो अंदर sin मिलना चाहिए। अगर बाहर cos इनवर्स होता तो अंदर cos मिलना चाहिए। अगर बाहर sec इनवर्स होता तो अंदर sec मिलना चाहिए। ऐसी वैल्यू रखते हैं। अब ऐसी वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसके लिए आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, जिनकी मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो हम आगे की सोच पाएंगे, 1-2 लाइन आगे की सोच पाएंगे। कब सोच पाएंगे, जब हमें कुछ याद होगा। अगर हमें कुछ याद ही नहीं है तो हम सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको फॉर्मूला याद होना बेहद जरूरी है। एक्चुअली आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए 95% प्रश्न ऐसे होते हैं
कि बाहर जो लिखा है ना वही अंदर रखना पड़ता है। 95% समझ रहे हैं, 100 में से 95 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो आपको x की जगह अंदर tan ही रखना है, अगर बाहर sin इनवर्स है तो आपको x की जगह sin ही रखना है। तो सॉल्व करके आपको sin ही मिलेगा। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे 100 में से, यानी 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan रखने पे काम नहीं मिलेगा बनेगा। अब ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानेंगे हम एक्सपीरियंस के आधार पर। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमें पहचान होगी, और सबसे मेन हमें फॉर्मूला याद हो तो हम आराम से पहचान लेंगे आगे की 1-2 लाइन सोच कर। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर। आप यहाँ x की जगह tan थीटा रखिए। क्या रखेंगे? tan थीटा। क्या लिखेंगे? x बराबर tan थीटा रखने पर इसमें x की जगह tan थीटा रख दो बच्चों। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लो। थीटा का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस tan को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो tan को ले आओ आप इधर, तो tan जैसे ही लेफ्ट में आएगा तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स बन जाता है। तो tan इधर आके हो गया tan इनवर्स और x का x, और बराबर क्या हो गया? थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स x। ठीक है, इसे डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया? सबसे पहले x की जगह tan थीटा लगाया। ठीक है, अब थीटा को tan को हमने इधर बुला लिया, tan इनवर्स x हो गया बराबर थीटा। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अंदर tan ही मिलेगा, वरना देखिए आप आगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब tan इनवर्स तो ये आपका है, और ये ब्रैकेट अंडर रूट में 1 प्लस x की है क्या लगाने वाले हैं हम? tan थीटा, और ऊपर से हो रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और -1 अपॉन यहाँ भी x है तो इसकी जगह भी tan थीटा लगा दो, tan थीटा। अब देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आपको नहीं पता है तो आप अगली लाइन लिख ही नहीं सकते हैं, आप फॉर्मूलों के बिना एक लाइन आगे नहीं बढ़ सकते भाई साहब। इसलिए कह रहा हूँ यार, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब पहली वीडियो दी थी उसी में कराए थे ये फॉर्मूले मैंने। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, अंडर रूट तो लगा ही दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और -1 अपॉन नीचे tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। वरना आप देखिएगा फॉर्मूला को याद करिए। अब देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों, स्क्वायर से रूट कट जाता है। स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्यों कट जाता है ये बात पता है आपको? स्क्वायर से ही क्यों कटता है रूट? क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे देखिए, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको क्लियर नहीं होंगी, मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए समझिए चीज़ों को, ये जो रूट होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है बच्चों। क्या होती है? 1/2। तो अगर ऐसे लिखा है रूट x स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट काट देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो x स्क्वायर तो है, और इस रूट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है क्या? 1/2। तो हम रूट को हटा के उसकी जगह 1/2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और इस वाले 2 से ये 2 कट जाता है, तो फाइनली x की पावर 1 बचती है। तो हम इतना सॉल्व ना करके डायरेक्ट क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं और x बच जाता है। तो यहाँ भी x बच रहा है, यहाँ भी x बच रहा है। ऐसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, बात तो एक ही है, लेकिन इधर ऐसे शॉर्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर से रूट काट देते हैं और x बच जाता है। पूरा सॉल्यूशन क्या है इसका? बेसिक वो ये है कि x स्क्वायर तो x स्क्वायर, रूट की वैल्यू लगा दी 1/2, 2 से 2 काट दिया, x बचा। तो आप समझ में आया कैसे करता जाता है, आपको ये चीज़ भी क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर से रूट काट देंगे। तो फाइनली यहाँ क्या बचा? tan इनवर्स, और यहाँ बचा सिर्फ sec थीटा और -1, और नीचे क्या हो गया? tan थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। अब sec थीटा का उल्टा क्या होता है? sec का उल्टा क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, और sec का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल प्रतिलोम वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और ये -1 का -1, और बटे नीचे देखिए tan का मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में। बेसिक फॉर्मूले ये सब ट्रिग्नोमेट्री के, इसलिए कह रहा हूँ कितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कितने फॉर्मूले यूज हो गए अब तक। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे एक एक सवाल में ही, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और फॉर्मूले याद नहीं, यकीन मानिएगा आप एक लाइन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले याद करना बेहद जरूरी है। तो देखिए sec को चेंज कर लिया हमने 1/cos -1, और tan का स्पेशल फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, साइन और cos की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर लिया। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों,
आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। अगला सवाल देखिए, सॉरी अगला आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम, tan इनवर्स तो यहाँ पे आपका है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर लिया जाएगा एलसीएम, तो cos थीटा और 1 का एलसीएम आएगा cos थीटा, cos से कट गया cos, भाई cos से भाग देंगे cos में तो एक बार कटेगा, एक का ऊपर 1 में करेंगे 1 माइनस, यहाँ 1 से भाग देंगे किसमें, cos में, 1 से जब cos में भाग देंगे तो cos ही बार जाएगा, और cos का मल्टीप्लाई ऊपर एक में होगा तो cos थीटा ही आएगा, ठीक है। और बटे नीचे क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा है, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, cos से cos कट गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम, तो tan इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए बच्चों मैं एक भी लाइन गायब नहीं कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं शॉर्ट में 1-2 लाइन गायब कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, चाहे एक लाइन बढ़ जाए लेकिन हर चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, मेरा तो यही उद्देश्य है बच्चों, ठीक है। हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ से आई, सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर cos थीटा है और ये 1 है, तो यहाँ पर cos थीटा का 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, 1 काटने वाला फॉर्मूला। अब ये कौन से फॉर्मूले हैं, तो देखिए cos थीटा के मैंने आपको बाई 2 वाले फॉर्मूले कराए थे, जिसमें एक तो कराया था cos 2a के 4 फॉर्मूले, फिर उसी जैसे मैंने और फॉर्मूले कराए थे, 2 वहां से हटा के a के नीचे लगा दो। मैंने आपसे क्या कहा था, बाई 2 वाले फॉर्मूले, मतलब cos 2a का फॉर्मूला होता और cos 2a के फॉर्मूले होते थे 4, और हमने पढ़े थे फिर बाद में cos a के फॉर्मूले, उसमें क्या होता था, 2 हट के a के नीचे आ जाता था। ये तो होता है कि यहाँ पे समझता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, यहाँ फॉर्मूला होता है बच्चों, cos थीटा का फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन देखिए ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, अगर cos थीटा माइनस का है और 1 प्लस का है और आपको 1 काटना है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जो है साइन वाला, कौन सा, साइन वाला, cos थीटा का साइन की फॉर्म में बाई 2 वाला लगाएंगे, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये है फॉर्मूला, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बाई 2 वाले फॉर्मूले हैं और एक 2a वाले फॉर्मूले थे, ये बाई 2 वाले हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिए बच्चों। तो tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखिए जब भी कभी ब्रैकेट आए, वो सॉरी माइनस आए, तो आपको यहाँ ब्रैकेट का यूज बहुत जरूरी है करना, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग गलती कर देते हैं, तो गलती से बचने के लिए आप ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसलिए लगा लीजिए ब्रैकेट, ठीक है। तो 1 माइनस, अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बटे में आपका क्या चल रहा है, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, साइन 2a के फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने आपको, 2 फॉर्मूले, एक साइन की फॉर्म में, एक साइन कॉस की फॉर्म में, एक टेन की फॉर्म में। यहाँ साइन 2a का नहीं, साइन a का लगेगा बाई 2 वाला फॉर्मूला, लेकिन a की जगह क्या है, थीटा, तो यहाँ पर लगेगा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये वाला। आप चाहें तो a लगा सकते हैं, अगर यहाँ a होता तो ये इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले यूज हो गए, समझ में आ रहा है। तो देखिए कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं ये सब, तो बेसिक फॉर्मूले आपको याद होना बेहद जरूरी है, ठीक है। 10th में 11th में आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, cos थीटा की जगह फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, tan इनवर्स ब्रैकेट तो ये है, ये 1, अब इस माइनस का ना आप अंदर गुणा करो, तो माइनस का 1 में करेंगे -1, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और बटे में देखिए क्या चल रहा है आपका, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इज दैट क्लियर। अब देखिए -1 से +1 क्या हो गया, कट गया। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ बचा 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो गया, एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई। ये तो कट गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, क्या, 2 से तो कटेगा 2, और देखिए ये साइन थीटा बाई 2 है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी। अब बचा क्या, इधर आ जाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में ऊपर बचा सिर्फ साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचा,
सिर्फ कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2। अब स्पेशल फॉर्मूला आपको पढ़ने बताया था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्पेशल वाला। अगर यहाँ बाई 2 आ रहा है तो साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। अगर थीटा आ रहा है तो टेन थीटा होगा, और थीटा बाई 2 आ रहा है तो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। भाई एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ भी थीटा आ जाता, थीटा बाई 2 या थीटा बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 3 होता तो थीटा बाई 3 आ जाता। एंगल कुछ भी हो सेम होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाता है, कट जाता है, आपको पता ही है। तो टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ गया यहाँ पे, थीटा बाई 2 आ गया। लेकिन क्या ये आपका आंसर है, नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स की फॉर्म में था और आंसर आ रहा है हमारा थीटा की फॉर्म में। आंसर भी तो फिर हमारा एक्स की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए बस आपको थीटा का मान और लगाना है। थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स, समीकरण 1 से। तो यहाँ लगा दीजिए थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स और बटे में क्या है 2। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 से हमने क्या किया है, थीटा का मान लगा दिया है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। क्यों मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, देखिए फॉर्मूलाओं का बहुत यूज है। आप इसी सवाल में देखिए बेसिक फॉर्मूले कितने यूज हुए हैं, मैं आपको गिनाता हूँ, ठीक है, गिनाता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने सेक को चेंज किया, दूसरा फॉर्मूला, tan को चेंज किया, तीसरा फॉर्मूला। फिर इधर आ जाइए, कटने के बाद फिर यहाँ पर cos थीटा का चौथा फॉर्मूला, sin थीटा का 5वां फॉर्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद ये कट पिट गए। उसके बाद देखिए ये 6वां फॉर्मूला। तो 6 फॉर्मूले यूज हो गए सिर्फ एक सवाल में। कौन से, बेसिक वाले। तो भैया अभी जाना प्लेलिस्ट में, जिन लोगों ने नहीं किए उनकी कह रहा हूँ, और शुरू की 5 वीडियो में मैंने इन्हीं फॉर्मूला को डिस्कस किया है, प्रूफ भी करा है, बहुत अच्छे से कराया है, बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। और मतलब पूरी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं 9 से लेकर 12 तक, वो सब मैंने आपको लिखाए हैं, याद करने की ट्रिकें बताई, तो उनको पहले कंठस्थ कीजिएगा आप। फिर उसके बाद आपको कोई पॉइंट परेशान नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 6 फॉर्मूले एक एक सवाल में 12-12, 13-13 फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो अभी 6 ही हैं, तो फॉर्मूले याद होना कितना जरूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या आप आगे बढ़ जाते, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं पता तो क्या आप आगे बढ़ जाते, नहीं बढ़ जाते, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता आप पर, ठीक है। इसीलिए बहुत जरूरी है मैथ में फॉर्मूले, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, तो जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए भी। अगर आप मैथ में बाकी में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो बाकी में आपका अगर 90+ नंबर लाने का सपना है 2022 में, और ऐसे आप पूरा करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों को मैं जो बता रहा हूँ फॉलो करो, ठीक है। मेहनत करना शुरू कर दो बच्चों। अब टाइम नहीं है आपके पास, बहुत दिन आपने मजे ले लिए बच्चों, अब सिर्फ आपको पढ़ाई में लग जाना चाहिए, बस चीज़ें लगा के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये सवाल क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है 6, क्या है, tan इनवर्स 1/x² - 1, tan इनवर्स 1/√x² - 1, ठीक है। और यहाँ पर ये कंडीशंस कुछ दे देती हैं, इस कंडीशन का कोई मीन्स नहीं है यहाँ पे, मीन्स तो है बट इतना वो यूज नहीं है। मापांक x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है, मॉड x की वैल्यू, ठीक है। किससे बड़ी होनी चाहिए, जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने वही कहा था आपसे कि आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का ज्ञान बेहद जरूरी है। आप लोग आगे की 2-3 लाइनें सोच सकें ऐसी वैल्यू, तो आप सोचिए यहाँ पर क्या लगाएं x की जगह। तो मैंने बताया था 95% प्रश्नों में क्या होता है, जो बाहर है वही अंदर लगा देते हैं, सॉल्व करके मिल जाता है। लेकिन 5% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो बाहर है वो लगाने पर नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लगाएं। अगर यहाँ पर हम x की जगह लगाएं बच्चों साइन थीटा, आगे की सोच के चलिए, यहाँ पर हम x की जगह लगाएंगे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1 किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। ऐसा फॉर्मूला, ऐसा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे क्या लगाएं कि ये 10 बन जाए सॉल्व होके, क्या लगाएं कि ये 10 बन जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें सेक स्क्वायर, सेक लगाएं, x से क्या लगाएं सेक, तो सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर -1 क्या होता है 10 होता है। तो 10 बन जाएगी, बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता कि सेक स्क्वायर थीटा -1 = 10 होता है, तो फिर आप कर ही नहीं पाते, ना सोच पाते, ना कुछ हो पाता। इसीलिए तो यहाँ पर आप x की जगह सेक लगाइए, तो यहाँ पर लिखेंगे x = सेक थीटा रखने पर। अब यहाँ से क्या कीजिए आप,
यहाँ से आप थीटा का मान निकालो, तो सेक को ले आओ लेफ्ट में, सेक जैसे ही इधर आएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, सेक इनवर्स, और एक्स है ही, और बराबर में क्या है थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लगाइए यहाँ पर, तो टेन इनवर्स 1/√, में एक्स ये क्या लगाना है, एक्स की जगह सेक थीटा, तो सेक थीटा, ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1, बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, बार बार आपको याद दिलाता चलूंगा कि ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद होनी चाहिए बस। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला किसका, टेन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, मैंने आपको अभी बताया था कैसे कट जाता है, क्यों कट जाता है, सारी चीज डिटेल में समझाई थी। तो टेन इनवर्स 1 स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा, 10 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, तो टेन थीटा हो गया। अब 1/10 क्या होता है भाई, टेन इनवर्स, तो 1/10 किसका फॉर्मूला होता है, तो 1/10 होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, क्या, कॉट थीटा। अब देखिए आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अब यार ये तो कॉट है, ये तो टेन है, तो नहीं मिला, सॉल्व हो गया, नहीं मिला, तो इसको अभी और सॉल्व करना है ना, अभी नहीं मिला तो कैसे करेंगे सॉल्व, समझिए आप, ये कॉट है और ये टेन है, तो भाई नहीं कट सकता, कॉट यहाँ भी अंदर 10 होना चाहिए था, यहाँ 10 इनवर्स तब कट जाता। तो हम क्या करेंगे, इस कॉट को, हम कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, होता है नहीं होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, होता है या नहीं होता, होता है, क्योंकि 48 फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे, वहाँ का ये फॉर्मूला है, कॉट 90 माइनस, तो 90 पड़ा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लस का आएगा, तो प्लस आगे लगाओ या मत लगाओ, चेंज होगा क्योंकि 90 आ रहा है, 90 और 270 चेंज होता है, तो 10 में 10 चेंज होगा कॉट में, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, कॉट थीटा बराबर लगा सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे वही कीजिए आप, तो 10 इनवर्स, और यहाँ कॉट की जगह लगाएंगे हम 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ 10 इनवर्स है और यहाँ 10 है, कट गया नहीं कट गया, बस। तो अब क्या बचा आपका 90 माइनस थीटा। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, क्योंकि हमारा सवाल x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान लगा देंगे यहाँ से सेक इनवर्स x, तो 90 को क्या लिखते हैं रेडियन में, π/2, और थीटा की जगह सेक इनवर्स x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप करना, तो आपको सोचना क्या है, यहाँ पर ऐसी वैल्यू सोच कर लगाओ कि सॉल्व करके 10 मिल जाए, और फिर भी ना मिले तो उसको सॉल्व कैसे करें, 10 मिल जाए, आपको मिलेगी जरूर यार, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मिले ही ना। ठीक है, आप उल्टी सीधी वैल्यू लगा रहे हो तो फिर कहाँ से मिलेगी, प्रैक्टिस जैसे करेंगे वैसे वैसे क्लियर होगा। आप सोचें कि यहाँ पे कुछ और भी तो लगा सकते थे, तो और किसका फॉर्मूला होता है जिसमें से 1 घटता है। ठीक है, और किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है कोसेक का, किसका होता है, कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आप यहाँ पे कोसेक लगाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो उस तरीके से भी हो जाएगा, समझ में आया नहीं आ रहा, उससे भी हो जाएगा, कैसे देखो समझ लो। दूसरा तरीका है, बता दे रहा हूँ, दूसरा तरीका, इससे भी आंसर आया, आप उससे भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पर आप क्या कीजिए, x = लगाओ कोसेक थीटा, ठीक है, तो लगाओ भैया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, कोसेक इनवर्स x, तो लगाओ टेन इनवर्स 1/x की जगह कोसेक थीटा, ऊपर से स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ समझिए इधर, तो टेन इनवर्स 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो टेन इनवर्स 1/ क्या बचा, कॉट थीटा, 1/ कॉट थीटा, और 1/ क्या कॉट क्या होता है प्यारे, 1/ कॉट होता है टेन थीटा, 10 से 10 कट गया तो थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू क्या थी, सेक इनवर्स, सॉरी यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, यहाँ पर थी ना थीटा की वैल्यू, कोसेक इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू लगा दो, कोसेक इनवर्स x,
दिस इज योर आंसर। ये दूसरा तरीका था। अब कहेंगे सर दोनों तरीके से आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ तो आ रहा था आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ आ रहा आपका कोसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये आपके समझ का फेर है, ये आंसर दोनों सेम है। अब कहेंगे सर क्यों, तो समझा देता हूँ, आ जाओ। यहीं पे बच्चे देखिए, आप कभी भी यार ये मत सोचिएगा सर को क्या हो रहा है, कर नहीं पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। देखिए क्यों, आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग एक दो लाइन आगे ना बढ़ पा रहे हो, ये सेम है आंसर। अब कहेंगे क्यों, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। देखिए फॉर्मूला क्या था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, बताया था नहीं बताया था। तो अगर मैं यहाँ से कोसेक इनवर्स का मान चाहूँ तो इसको उधर भेज सकता हूँ, यस। तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स की वैल्यू यही तो है, तो चाहूँ तो कोसेक इनवर्स की जगह मैं ये वाली वैल्यू लगा सकता हूँ, तो यही आंसर आएगा और ये सेम हो जाएगा, या यहीं छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दोनों में से समझ में आ रहा है ना क्यों आंसर में से ये मत सोचिएगा अलग अलग आंसर, एक ही आंसर है। ये फॉर्मूला इसकी जगह पर मैं कोसेक इनवर्स लगा सकता हूँ, तो यहाँ कोसेक इनवर्स आ जाएगा, यहाँ भी कोसेक इनवर्स सेम हो गया। या फिर आप कोसेक इनवर्स की जगह ये लगा दीजिए, तो यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ भी ये सेम हो गया। किसी भी तरीके से कर लो यार, ठीक है। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो भी पॉसिबल तरीके होते हैं ज़्यादातर करने की मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्लियर। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप सोच पा रहे हैं। जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वही लगाएं, लेकिन लगाना ऐसा जिससे आंसर आ जाए। ऐसा करना कुछ भी लगा दो, आपको आंसर नहीं आ रहा, जबरदस्ती थोड़ी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां सवाल, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और कुछ कंडीशन दे रखी है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत आसान है। और देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ आपको, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन, ये चीज़ जब तक हम 12th का मैथ पढ़ेंगे ना, और खासकर अवकलन और समाकलन में, ये 85 बार आ जाएगी ये वाली चीज़, यही वाली चीज़। और इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है, इसलिए आप यहाँ समझ लो और आगे तक के लिए समझ जाओगे फिर आप। ये चीज़ जो रूट में लिखा है, ये जो तरीका है, मतलब ये जो पूरी इमेज है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमें बहुत बार देखने को मिलेगा आगे जाके, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा अभी से। अब इस सवाल को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कॉस थीटा के बाई 2 वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, बन काटने वाले। और कॉस थीटा के बन काटने वाले कौन से फॉर्मूले हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला तो अभी यूज करके दिखाया था पिछले एक सवाल में। यहाँ पर करना क्या है, हमें कॉस थीटा का बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस थीटा के बाई 2 वाले फॉर्मूले 4 होते हैं, और बन काटने वाले 2 फॉर्मूले होते हैं उसमें, बन काटने वाले 2 फॉर्मूले होते हैं। अब वो कौन सा कहाँ लगाना है ये चीज़ आप समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इस बात को, चाहो तो लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। अगर आपका कॉस माइनस का है और 1 प्लस का है जो आपको काटना है, कॉस माइनस का है 1 प्लस का है, तो आप हमेशा साइन बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन वाला। कौन सा, साइन वाला। और अगर आपका कॉस प्लस का है और जिसको आप काट रहे हैं वो भी प्लस का है, तो आप हमेशा कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ, ये बात लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला, जब कॉस माइनस का हो 1 प्लस का हो, तो फॉर्मूला लगेगा कॉस एक्स का लगेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, साइन वाला फॉर्मूला लगेगा कब, जब कॉस माइनस का हो। और एक और फॉर्मूला लगेगा कॉस एक्स का ही नीचे, जब कॉस एक्स प्लस का हो 1 प्लस का हो, तो कॉस वाला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे इसमें, ठीक है। तो लगाइए भाई, तो tan इनवर्स अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा ऐसे ही, 1 माइनस, अब मैंने क्या कहा था, जब भी कभी माइनस आया ब्रैकेट का यूज करके चलिए हमेशा, गलती नहीं होगी फिर आपसे, वरना गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, प्लस आया तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे -1 से +1 कट गया तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
अब देखिए -1 से +1 ये भी कट गया, तो इसीलिए ना बोलते हैं वन काटने वाले फॉर्मूले। क्यों? क्योंकि इन फॉर्मूलों को लगाने के बाद जो वन होता है वो कट जाता है। देखिए यहाँ भी वन कट गया था अभी, और नीचे ऊपर भी वन कट गया, तो कट गया नहीं कट गया वन, इसलिए वन काटने वाले फॉर्मूले बोलते हैं इन्हें। ठीक है, अब देखिए क्या बचता है उसे लिख लेते हैं। तो 10 इनवर्स अंडर रूट में ऊपर बचा 2 sin स्क्वायर x/2, नीचे बचा 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कट गया नहीं कट गया। अब आगे क्या बचा, आगे आ जाइए, यहां पर आइए इधर। तो 10 इनवर्स अंडर रूट में, अब देखिए sin स्क्वायर x/2 बटे cos स्क्वायर x/2, तो sin बटे cos क्या होता है 10, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो sin बट्टे cos होता है 10, यहाँ x/2 है तो 10x/2 हो जाएगा, स्क्वायर आ रहा है तो 10 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 हो गया 10 स्क्वायर x/2, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचा क्या फाइनली 10 इनवर्स, और अंदर बचा आपका 10x/2, तो 10 से 10 इनवर्स अब कट जाएगा आपका, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या किया हमने, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, 1 - cos x 1 + cos x रूट के अंदर, ये बहुत बार पूछी जाएगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, cos x का 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाया, क्या 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ भी लगाया जब cos x प्लस का हो तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1, 1 से 1 कट गया, यहाँ अंदर गुणा कर दिया माइनस का, यहाँ भी 1 से 1 कट गया, 2 से 2 काट दिया, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 क्या हो गया 10 स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट कट गया 10x/2, 10 इनवर्स से 10 कट गया, x/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 7वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 8वां सवाल है, और जो 8वें सवाल में जो कंडीशन है ना, ये भी बहुत बार आएगी, तो इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, मैं आगे तक के लिए बता के चल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों को अभी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आगे की चीज़ें और ज़्यादा सिंपल बनती जाएंगी। और फॉर्मूले जरूर याद करो, देखो बार मैं फॉर्मूले की बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों फॉर्मूले मेन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको फॉर्मूले किसी भी कीमत पर आने चाहिए। देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है आपका 8वां सवाल है। देखिए क्या दे रखा है 8वें सवाल में, 10 इनवर्स cos x - sin x, यस, cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये कंडीशन जो ब्रैकेट में लिखी है ये भी बहुत बार आएगी, बहुत बार देखने को मिलेगी हमें अवकलन और समाकलन में, और यही कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों करना क्या है, हमें ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, cos x sin x cos x sin x। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऊपर से cos x कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी cos x कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला बनाना है 10 वाला। क्यों 10 वाला बनाना है, क्योंकि बाहर आ रहा है 10 इनवर्स, तो हमें अंदर भी 10 चाहिए, तो यहाँ 10 वाला फॉर्मूला बनेगा। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, कॉमन लेने का जो मतलब होता है, कॉमन लेने का जो मतलब होता है वो होता है बच्चों भाग देना। अगर कोई चीज़ कहीं पर है तो उसे ले लो, मतलब उसका भाग हो गया, और नहीं है तो उससे भाग दे दो, मतलब कॉमन आ गई, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स तो है, ऊपर से आप क्या कीजिए cos x कॉमन ले लो, तो यहाँ cos x है तो कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लो से, cos x आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से cos x हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भैया, भगवान, लेकिन यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो cos x ले लिया कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझिए, हमने ऐसे cos x से बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा, इसका मतलब ये है कि हमने cos x से भाग दे दिया। cos x से आप cos x में भाग देंगे तो कट के 1 नहीं आ जाएगा, वही तो तरीका हो गया। और आप कहेंगे सर यहाँ पर तो cos x है नहीं, यहाँ तो साइन है, तो यहाँ से cos x कैसे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। यहाँ cos x है नहीं तो आप cos x से भाग दे दो, इसका मतलब यही होता है कि हमने कॉमन ले लिया। यहाँ cos x नहीं है तो इसमें cos x से भाग दे दो, इसका मतलब यही होता है कि हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ sin x तो है ही, यहाँ cos x से दे दो भाग, यानी बटे में लिख दो ये cos x, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने cos x कॉमन ले लिया। ठीक है, एंड बटे यहाँ पर नीचे से भी cos x कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ नहीं है तो भाग दे दो sin x बटे cos x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज।
मतलब समझ में आया नहीं आपको? हमने ऊपर से cos x कॉमन लिया तो यहाँ तो cos x था तो ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 बचा, यहाँ cos x नहीं था तो cos x से भाग दे दिया। इसका मतलब यही होता है कि कॉमन ले लिया cos x, ऐसे नीचे किया। अब देखिए cos x से cos x कट गया तो फाइनली यहाँ क्या बचता है tan इनवर्स, ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 माइनस के साइन बट्टे कॉस क्या होता है प्यारे, tan x फॉर्मूला है, और 1 प्लस साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan x। ठीक है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला बनाने के लिए। अब हमें पता है कि वो वाला फॉर्मूला होता है, हम तभी तो बनाएंगे। हमें यही नहीं पता बबुआ अब फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बनाएंगे क्या, खाक। इसलिए फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है, जरूर। तो tan इनवर्स, अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये 1 जो होता है ये 1 तो है, और देखिए यहाँ इनटू में 1 होगा नहीं होगा भैया, 1 गुणा में हर जगह पाया जाता है। मैं लिखा 5, आप कहेंगे यहाँ तो 1 नहीं है गुणा में हमेशा 1 होता है हर जगह, क्योंकि 5 एकम दोबारा 5 ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ इनटू में 1 होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो 1 tan में होती है 45 डिग्री की वैल्यू, π/4 की वैल्यू। तो 1 की जगह हमने क्या लगा दिया, tan π/4, और ये tan x का tan x अपॉन 1 प्लस ये वाला जो 1 है इनटू में, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 यानी tan π/4, और इनटू ये tan x, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला बन गया, गौर दीजिएगा फॉर्मूला बन गया। ये कैसे बन गया, जादू का ट्रिक, ठीक है। कैसे बनाया भैया, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, ये ऐसी रहने दिया, फिर ये वाला 1 ऐसे ही रहने दिया, फिर प्लस इनटू में जो 1 था ये भी tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45, और ये tan x ऐसे ही। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। कैसे, देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, बन गया नहीं बन गया फॉर्मूला। तो मुझे फॉर्मूला याद था, मैं तभी तो बना के लेके आया। जब आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप कैसे बनाएंगे, इसलिए आपको पहले फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। तो tan a की जगह क्या है π/4, और माइनस tan b की जगह क्या है x। तो अंदर वाला जो फॉर्मूला ना ये खुला हुआ है, बंद करना है हमें, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बस a की जगह क्या है यहाँ पे π/4 है, और b की जगह क्या है x है। तो ये फॉर्मूला है, तो इसकी जगह हम इसे लगा सकते हैं। ये खुला हुआ है, ऐसे बंद करेंगे तो ऐसे तो बंद होगा, तो ऐसे ये फॉर्मूला खुला हुआ है, इसे आप बंद कीजिए तो कैसे होगा, tan a माइनस b, तो a की जगह क्या है π/4, और माइनस b, तो b की जगह क्या है x, फॉर्मूला बंद हो गया। और tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, π/4 माइनस x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 8 तक हमने सवाल करा दिए, ठीक है। 4 सवाल आज कराए, 4 पीछे करा दिए। आई होप ये 4 सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और बाकी मैं आपको यार, हमारा बच्चों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर किया करो, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराओ। यहाँ पर बहुत बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूला करो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।